प्रश्न 1 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 1 का पहला देखिए बना हुआ है, वहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, लाभ दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत। तो दूसरा हमें बनाना है। तो प्रश्न 1 का दूसरा में है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 700 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 679। हमें निकालना है लाभ या हानि और लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपया। विक्रय मूल्य है 679 रुपया। तो कौन बड़ा है? क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे बड़ा है। तो क्रय मूल्य जब बड़ा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी खरीदने का मूल्य ज़्यादा है बेचने का मूल्य से, यानी खरीद रहे हैं 700 रुपया में और बेच रहे हैं 679 रुपया में, तो यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगा करके कम में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है यहाँ पे। तो क्रय मूल्य किसको कहते हैं? तो वस्तु का खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य। यानी 700 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है जिसको कि बेचा गया है 679 रुपया में, तो क्रय मूल्य हो गया 700 रुपया और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 680 रुपया, 679 रुपया। तो यहाँ पे हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी क्रय मूल्य कितना है? 700 और विक्रय मूल्य है 679। तो कितना आ रहा है हानि? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 6 गया 0, यानी 21 रुपया। तो हानि कितना हो रहा है? 21 रुपया। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तब हानि होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर बड़ा हो तो लाभ होगा। अब निकालना है हानि प्रतिशत। हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि प्रतिशत निकालने का क्या सूत्र है? तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना हो रहा है? 21 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 700 रुपया, और 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट लेंगे, 7 या 21, 7 या 21, तो कितना आ गया? 3%। यानी हानि प्रतिशत कितना आ गया? 3%। तो हानि के लाभ या हानि जो लिखा हुआ है उसमें हम क्या भर देंगे? हानि बराबर 21 रुपया। ठीक है, और उसके बगल वाला में हम भर देंगे लाभ, ये हानि प्रतिशत बराबर 3%। तो क्रय मूल्य अगर बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो क्या होता है? हानि होता है। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो पहले हानि निकाल लेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत। तीसरा में क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है
क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 300 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तीसरा में 300 रुपया, और विक्रय मूल्य है 324। क्रय मूल्य 300 रुपया, विक्रय मूल्य 324 रुपया। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना है 300 रुपया और विक्रय मूल्य है 324 रुपया। यानी कोई वस्तु 300 रुपया में खरीदा गया है लेकिन बेचा गया है 324 रुपया में। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि कम में खरीदा गया है, ज़्यादा में बेचा गया है, तो लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है तो 24 रुपया। देखिए 300 में खरीदा था, 324 में बेच रहा है। विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य, और खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि उसको 24 रुपया फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे लाभ बराबर, तो लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 324 रुपया, क्रय मूल्य है 300 रुपया। तो कितना लाभ हो रहा है 324 में से 300 घटाएंगे तो यानी 24 रुपया लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है 24 रुपया। अब हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हो या हानि, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, बटा में क्रय मूल्य ही रहेगा। जैसे हानि प्रतिशत अभी निकाले थे तो हानि बटा क्रय मूल्य लिखे थे गुना 100। यानी लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, बटा में क्या लिखेंगे यानी क्रय मूल्य से ही भाग देना है। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि को क्रय मूल्य से भाग दे करके 100 से गुना कर देना है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ को क्रय मूल्य से भाग दे करके 100 से गुना कर देना है। तो लाभ कितना हो रहा है 24 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपया, गुना 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है इसको। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 8 24। तो 8 गुना 1, 8 गुना 1 क्या हो गया 8%, यानी 8 गुना 1 8 हो गया। और लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे यानी 8% लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना हो गया 8%। तो लिखेंगे लाभ बराबर 24 रुपया। क्या लिखेंगे लाभ बराबर 24 रुपया एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 8%। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4। तो 4 में लाभ ये क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। प्रश्न 1 का 4 में क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपया। कितना दिया हुआ है 110 रुपया, कौमा विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य है 88 रुपया। तो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य कितना है 110 रुपया, खरीदने का मूल्य है 110 रुपया। विक्रय मतलब बेचना, तो विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य है 88 रुपया। यानी खरीद रहा है 110 रुपया में कोई वस्तु और बेच रहा है 88 रुपया में, तो उसको तो घाटा हो रहा है यानी हानि हो रहा है, क्योंकि 110 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है कम में 88 रुपया में, तो हानि हो रहा है यानी घाटा हो रहा है। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो फायदा होगा यानी लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 110 रुपया, विक्रय मूल्य है 88 रुपया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 0, यानी 22 रुपया। कितना आ जाएगा 22 रुपया। तो हानि कितना हो रहा है 22 रुपया, तो हम लिख लेंगे कॉलम में जो खाली स्थान है वहाँ पे हानि बराबर 22 रुपया। अब निकालना है हमें हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो जब हानि निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे, ये सूत्र होता है। तो हानि कितना है हो रहा है 22 रुपया। देखिए हानि कितना हो रहा है 22 रुपया, अभी हम लाए थे। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 110 रुपया। तो क्रय मूल्य को नीचे लिख लेंगे गुना 100। तो 22 बटा 110 गुना 100, एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी कितना आ गया 10 दूना 20%। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया 20%। तो हम वहाँ पे लिख लेंगे हानि प्रतिशत बराबर 20%। तो इस तरह से प्रश्न 1 का 4 हल करेंगे।